हेलो, वेलकम टू द साइंस विंग्स। आज हम लेके आए चैप्टर क्लास 11 से। पहले हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया था जिसमें हमने बात की थी मोलैरिटी की। इसकी बात की थी पिछले उसमें हमने बात की थी मोलैरिटी। इन दोनों में फर्क है। हमने बात की थी मोलैरिटी की, लेकिन आज जो टॉपिक है उस पर हम उससे आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? मोलैरिटी की। बस थोड़ा सा रिटी और लिटी का फर्क है, उसका मैं मैथमेटिक्स रूप से बताऊंगी। लेकिन आज बात करेंगे मोलैरिटी। अच्छा, मोलैरिटी को डिनोट, मोलैरिटी जो थी इसको हम डिनोट करते थे कैपिटल एम से, लेकिन मोलैरिटी को किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल एम से। मोलैरिटी डिनोटेड बाय स्मॉल एम। क्या होता है मोलैरिटी? ये पता होना चाहिए। ये भी मोल कॉन्सेप्ट पे बिलोंग करती है। इसमें इसकी डेफिनेशन आप इसको सीधे सीधे क्या कह सकते हो? मोलैरिटी क्या होती है? डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या कह सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ऊपर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। मेन चीज यहीं पर है, मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन किसमें? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही फर्क है। जब हमने मोलैरिटी पढ़ा था तो उसमें क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बस यही फर्क है। क्या? जब आप मोलैरिटी की बात करते हो तो ऊपर तो दोनों में सेम है। ऊपर क्या है? दोनों में नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के मोल्स की बात की है, और यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के मोल्स की बात की है। लेकिन फर्क यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम है, और पूरा वॉल्यूम किसका है? पूरे सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हम दोनों की बात कर रहे हैं। किसकी? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी किसमें? लीटर्स में। मेन चीज यहाँ पर लीटर्स है। लेकिन जब आप करते हो किसकी बात? मोलैरिटी की बात करते हो तो नीचे लीटर नहीं है, और ना हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं और ना ही हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट, और वो भी किसमें? केजी में चाहिए हमें। दिस इज द मेन डिफरेंस। इसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे और मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये हुआ। अब दूसरा यूज में बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लो कि ये जो कॉन्सेप्ट मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए उस दिन फॉर्मूला बताया था, मोल्स को डिनोट किससे करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। और मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, या फिर जिसको आप कह सकते हो वेट, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास को आप किससे? सॉल्यूट की बात किया ना, सॉल्यूट के मोल्स की बात। सॉल्यूट को हम मानते हैं वी, डब्ल्यू वी, मॉलिक्यूलर मास एम वी हो गया आपका यहाँ पर। सो यहाँ पर डाल दो इस फॉर्मूले में, m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। आपके पास मोल्स नहीं है, आपके पास क्या है? वेट है। तो वेट है, अगर फॉर्मूला वैसे लिखना चाहते हो मोल्स का तो मोल्स के लिए n हो जाएगा, और नीचे क्या है आपका? यहाँ पे क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब WA। सॉल्वेंट को किससे डिनोट करते हैं? A से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये तो केजी में दिया हुआ है, लेकिन जब हमें वजन दिया हो किसमें? ग्राम्स में, फिर क्या करेंगे? तो इसी फॉर्मूले में क्या हो जाएगा आपका? m इक्वल्स टू n अपॉन में यहाँ पर आपका WA। ये तो केजी में था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा, इनटू में ऊपर क्या चला जाएगा आपका? 1000। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन हमारे पास मोल्स नहीं है, तो मोल्स की जगह आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। इसको ऐड करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर n की जगह WB अपॉन में नीचे MB आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोल्स के तो MB नीचे है तो वो नीचे आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? WA, वो भी केजी में। सो दिस इज योर फॉर्मूला। कब? जब केजी में। लेकिन जब आप है ना ग्राम्स में आ जाओगे तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? WB अपॉन में MB इंटू में ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स में कर दिया, तो ऊपर क्या चला जाएगा आपका? इंटू में 1000। सो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं। सो डायरेक्ट आपको वेट वगैरह दिया है तो आप पहले ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, WB अपॉन में MB इंटू में WA, वो भी किसमें? ग्राम्स में, और इंटू में 1000। क्या कैलकुलेट करने के लिए? मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए।
अच्छा, एक और सेम यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाना है, इसका फॉर्मूला भी यही हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम मोलैरिटी का। सो यहाँ पर भी मोल्स डालेंगे, WB अपॉन में MB। लेकिन इसमें क्या था, वॉल्यूम इन लीटर्स था ना, और लीटर ml में दिया हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। सो ये किसका फॉर्मूला था आपके पास, ये किसका फॉर्मूला था हमारे पास, मोलैरिटी का। ठीक, अब मेन चीज यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, ये जो है इसमें क्या है, वॉल्यूम है, तो ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट नहीं है। टेम्परेचर का इफेक्ट मोलैरिटी के ऊपर पड़ता है, इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। लेकिन मेन चीज, ये जो मोलैरिटी है आपकी, कौन सी मोलैरिटी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्यों इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से, बिकॉज इसमें क्या है, वॉल्यूम नहीं है, इसमें क्या है, जो सॉल्वेंट का मास वो भी किसमें है, kg में है, तो kg में है, सो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। आई थिंक क्लियर। एक और चीज इसको याद रखने के लिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या लगा हुआ है, रिटी लगा हुआ है। अगर रिटी लगा हुआ है कैसे, और इधर क्या है, लिटी, तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, जिसमें रिटी लगा हुआ है उसमें नीचे क्या है, लीटर है, और जहां लिटी लगा हुआ है वहां पे नीचे लीटर नहीं है, वहां पर क्या है आपका वेट इन केजी है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। थैंक यू।